हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल बात किया था कि निफ्टी यहाँ पे बेरिश रहने वाली है और डेटा हमें ऐसा सजेस्ट कर रहा था। मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया और मार्केट का जो लेवल था, देखेंगे हम कहाँ तक मार्केट आया और उसके बाद बाउंस बैक भी किया। तो क्या ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर सपोर्ट है, इस सब चीजों को देखेंगे बेस्ड ऑन द डेटा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल मार्केट यानी मंडे को कैसा रहेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने क्या करना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो अपनी खुद की एनालिसिस करें। किसी के कॉल एंड आपको कोई भी सजेशन देता है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करें। आप खुद की एनालिसिस करिए, खुद की एक सिस्टम बनाइए जिससे आपको क्या है, भरोसा रहे। अगर यहाँ पर डेटा की बात किया जाए तो रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी यहाँ बुलिश हैं, आप देख सकते हैं मार्केट आज नीचे है। फिर भी इन्होंने आप फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई। डीआई भी यहाँ पे बुलिश है। एफआईआई बेरिश से दोनों साइड पोजीशन इन्होंने बनाई है, शॉर्ट थोड़ी ज्यादा बनाए हैं। यानी ओवरऑल फ्यूचर में एफआईआई हमारे बेरिश है और प्रो भी यहाँ पे बेरिश है। तो मार्केट इनको एज रेस्पेक्ट किया। मार्केट नीचे ही रहा। ओवरऑल बड़े प्लेयर यहाँ पे भी फ्यूचर में पोजीशन बुलिश नहीं कैरी कर रहा है। मैं अगर ऑप्शंस स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर आज कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं, बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। डीआई ने आज शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया थोड़ी सी और एफआईआई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया है। प्रो आज न्यूट्रल पोजीशन कैरी कर रहे हैं दोनों साइड का। यानी ओवरऑल इनके पास उतना ही पोजीशन है। मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शंस में अगर आज देखें, रिटेल ट्रेडर के पास जो नेट टू नेट है वो पोजीशन यहाँ नहीं रहा। यानी लगभग आप देखें 53,000 उन्होंने कॉल बाइंग, 1,57,000 कॉल की सेलिंग की। तो 1,03,000 नेट टू नेट कॉल की सेलिंग कर दी और यहाँ पे पुट बाइंग की। अब बड़े प्लेयर भी यही चाह रहे थे कि रिटेल ट्रेडर के पास जितना बेरिश पोजीशन हो सके, क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा अच्छा न्यूज रहा लेकिन मार्केट उसको रिएक्ट नहीं किया, फिर मार्केट वहीं पे आ गया। क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास क्या था, आप देखें तो पुलिस पोजीशन पड़ा हुआ था और बड़े प्लेयर कभी भी इनको पैसा कमाने नहीं देना चाहते हैं। तो बहरहाल अभी भी इनके पास पुट की सेलिंग है लेकिन कॉल साइड एक्टिविटी कम कर दिया। अब एफआईआई यहाँ पे 42,000 आज उसने फ्रेश कॉल बाइंग किया और पुट साइड भी अगर आप देखें तो 23,000 पुट भी बाइंग किया। नेट टू नेट इसके पास बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है लेकिन आरओसी के आधार पर थोड़ा सा वो बुलिश हुआ। प्रो 61,000 यानी आपको 57,000 कॉल बाइंग किया है नेट। पुट साइड 42,000 पुट्स ने सेल कर दिया। तो यहाँ पे प्रो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। कल ये बेरिश था, अगर आप देखें तो आज इसके पास बुलिश पोजीशन आ गया है। तो डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि प्रो का डेटा बुलिश है, एफआईआई भी थोड़ी बुलिश है, रिटेल ट्रेडर बेरिश पोजीशन कैरी कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा के ऊपर दिखाना चाहूंगा कि देखिए कल की अगर हमारा डेटा देखें 6 में, तो ये 25,490 टूच करने की प्रोबेबिलिटी 85% था। यानी 85% यहाँ पैसा सजेस्ट कर रहा था। 155 के 25,492 आया और आज अगर आप लो देखें तो 25,491.9 का लो लगा है दोस्तों। तो ये आपको, अगर आप मार्केट में डेटा की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेटा हमें कैसा रहने वाला है और कैसे ये प्रीमियम के ऊपर निकलता है। आप पूरी पूरी आप देखें, आज बिल्कुल निफ्टी उसी के आसपास आया 490। बैंक निफ्टी 59,688 इंडिकेशन कर रहा था और ये देखिए इसके 97% प्रोबेबिलिटी था। 59,644 का यहाँ पे क्या है, लो लगाया आज बैंक निफ्टी। 59,644 का सेंसेक्स मिड कैप भी, सॉरी आपको देखिए निफ्टी फिनेंस और मिड कैप ये भी नीचे की तरफ था। तो निफ्टी फिनेंस भी आया। प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़ा क्या है, अच्छा परसेंटेज हो जाता है। अब ऊपर में अगर आप देखें तो 25,634, ये टच करने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं है, 85% है और ऑलरेडी इसकी मार्केट ऊपर है। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। प्रीमियम भी 541 के ऊपर दिखा रहा है, मार्केट ऊपर दिया है। शॉर्ट कवरिंग 798 है। तो ऐसे कल जैसा हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे इंडिकेशन कर रहा है 67%, 97% नहीं है, 59,688, लेकिन 59,600 हमारा क्या है, प्रीमियम भी हुआ है। तो मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी हमें दिखा रहा है एज पर प्रीमियम। निफ्टी फिनांस ऊपर है, मिड कैप यहाँ से थोड़ी सी बेरिश है। एज पर प्रीमियम के डेटा में निफ्टी में एक थोड़े से रेंज में रहने के चांसेस दिख रहा है अभी। यानी आपको मार्केट थोड़ा 50-60 पॉइंट के आसपास ओपन हो सकता है अगर कोई न्यूज नहीं है तो। न्यूज नहीं है तो ओवरऑल अब मैं यहाँ पे राइटर के डेटा देखता हूँ।
राइटर हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, यानी आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं है ना। तो राइटर में अगर आप देखें बैंक निफ्टी, यहाँ पे राइटर क्या है, न्यूट्रल है, इसको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। 5347, 5644 राइटर न्यूट्रल है। बायर यहाँ पे जो है वो कॉल में बैठा हुआ है, यानी बायर चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, राइटर दोनों साइड है। बैंक निफ्टी यहां से बुलिश है 65%, 54%। राइटर यहाँ पे थोड़े से पुट में है, लेकिन बायर भी वो पुट में है। तो बैंक निफ्टी है थोड़े बुलिश राइटर के आधार पे। निफ्टी फिनेंस बुलिश है 69-60%। बायर यहाँ पे पुट में, राइटर भी पुट में है, तो राइटर को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। और अगर राइटर बायर अगर दोनों मिल जाए जैसे निफ्टी में मिला है, तो वो फिर बुलिश हो जाता है। निफ्टी फिनेंस थोड़े से यहाँ पे बुलिश है, निफ्टी मिड कैप स्लाइटली बेरिश है। ये हमारा रहा डेटा। अब मैं चार्ट की बात करता हूँ। तो देखिए चार्ट जो हमारा नेक्स्ट ये लेवल था, इसके ऊपर ही मार्केट सपोर्ट, यहां से सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस, फिर मार्केट सपोर्ट लिया, इस लेवल के ऊपर आया, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, ऊपर भी 25,736, ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम। यानी फिलहाल एक क्लोजिंग ऊपर में टॉप में है, तो मार्केट रहेगा ऊपर ही। 25,736 टच करने की प्रोबेबिलिटी यहां से आ सकती है, यानी ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब रिटेल ट्रेडर यहां से धीरे धीरे बेरिश भी हो रहे हैं, वहां से ऊपर निकलेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम होगा। 672 फिलहाल हमारा अभी क्या है, सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी में आप देखें एक रेंज, इस रेंज के ऊपर भी ट्रेवल कर रहा था। 59,590 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 6235, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा फिर 6800 का, यानी 60,800 का। सेंसेक्स, सेंसेक्स के ऊपर ये जो हमारा लेवल था कल, इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर आज रहा जो 83,220 का, यहां से ऊपर निकलता है 83,800 एंड 84,600 का लेवल हो जाएगा। और निफ्टी यहाँ पे दोस्तों मिड कैप एंड फिनांस, निफ्टी फिनांस अब देखें लेवल 27,550 के ऊपर सपोर्ट लिया, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर 28,013 की तरफ जा रहा। मिड कैप की मैं चर्चा कर लेता हूं, तो मिड कैप में आप देखें बिल्कुल सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन हमारा 13,538, इसके ऊपर 13,619 का यहाँ हमारा क्या है अभी फिलहाल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर, नेक्स्ट 13,700 एंड 13,911, ये हमारा लेवल है। और एफ आई आई कैश में आज सेलिंग नहीं किए हैं, कैश का इनका थोड़ा सा 1,800 का बाइंग है। ये सब अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे बात करें तो हम बात भी करते हैं। 563 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 680 था, डाटा बेरिस, लॉन्ग वन लीव 630, अगर 630 के ऊपर निकलता है तो अच्छा मोमेंटम देखा, यहाँ पे देखिए इफ क्लोज इव 636 देन गुड मोमेंटम हैपन। तो 636 यहाँ पे जैसे आपको 600 630 के ऊपर पर आपको 710 तक मार्केट गया तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। लो आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर भी बात करते हैं, नेक्स्ट वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों। फिर से डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हमने बात किया वहां पे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सिविल स्टडी एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जो सिविल स्टडी एडवाइजर है उन्हीं से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है। किसी के फोन कॉल से दोस्तों, आपको मैं फिर से बोलता हूं, देखिए यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। कोई आपको फोन कॉल सा है, बिल्कुल फोन रिसीव मत करिए, बात ही मत करिए आप ट्रेडिंग का, क्योंकि वहां पर क्या एनालिसिस करते हैं आप फंस जाएंगे। खुद की एनालिसिस करिए, आप मेरे ऊपर भी भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर मैं बोलता हूँ। खुद की एनालिसिस करिए, सिस्टम बिल्ड करिए। हाँ, सिस्टम बिल्ड करने के लिए आप लर्न कर सकते हैं कहीं पे, उसमें आपका मान लीजिए फीस जाएगा, लेकिन लर्निंग में कितना पैसा आप नुकसान कर देंगे कोई नहीं बता सकता दोस्तों, एक बार चले जाएंगे। तो अच्छे अच्छे लोग, तो मैं आपसे फिर से सजेस्ट करता हूँ एज अपना छोटा भाई, कहीं पे भी किसी भी कॉल एंड टिप्स में मत फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपको वीकेंड है दोस्तों, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, बच्चों को भी समय दीजिए, फैमिली को भी। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।